2 दिन पहले बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर की गई अभद्र भाषा के इस्तेमाल का देश में जगह जगह विरोध हो रहा है। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन सोमवार को मध्य प्रदेश के सतना में भी देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस के विरोध में एक रैली निकाली और कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए जय स्तंभ चौराहे पर कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा नेत्री ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में खुलेआम खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई। उनकी माताजी जो दिवंगत हो चुकी हैं, उनको लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखना चाहिए कि जो पुण्य आत्मा ईश्वर के पास चली गई हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है तो हम किस विचारधारा के हैं। लगता है कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और वो किसी भी प्रकार की मर्यादा को भी भूल गई है। देखिए, दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी मर्यादा जो है भूलती जा रही है। विगत दिनों जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को सबसे अधिक शराब पीने वाली महिलाएं बताया था, और अभी हाल ही में 2 दिवस पूर्व राहुल गांधी की सभा में खुले मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई। उनकी माता जी को, जो कि दिवंगत हो चुकी है, कम से कम हम इतनी मर्यादा तो रखें कि जो पुण्य आत्मा ऊपर ईश्वर के पास चली गई है, उसको यदि हम गाली देते हैं तो हम किस विचारधारा के हैं और किस तरह हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठी है और अब वो किसी प्रकार की मर्यादा को भूल गई है। महिलाओं को लेकर के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है, उनको आगे बढ़ा रही है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, कांग्रेस से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कांग्रेस हमेशा चाहती थी कि ये महिलाएं घर के चूल्हे चौके तक सीमित रह जाए, ये पर्दे पर रहे, ये पर्दे के बाहर ना आए, ये घर की डेयरी के बाहर ना आए, ये कभी काम न करे, ये गाली गलौज करके उनको डरा के धमका के घर के अंदर रखना चाहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, महिलाएं बुलंद हुई हैं और नई सीढ़ियों को चढ़ते हुए नई आयाम को छू रही हैं, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और शीर्ष नेतृत्व को इस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी संभाल रहे हैं कि आज हमारे देश को गौरव पूरे विश्व में प्राप्त हुआ है, पूरे विश्व में ख्याति है। आज पूरे विश्व का भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को गाली देना, उनकी दिवंगत माता को गाली देना कोई भी भारतीय नहीं बर्दाश्त करेगा। और इसके विरोध में आज मात्र शक्तियों ने प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि कांग्रेस यदि अपने इस हरकतों से बाज नहीं आई तो आने वाले समय में जिस तरह मध्य प्रदेश से गायब हुई है, पूरे देश से गायब हो जाएगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कह रही है, जगह जगह दिख रही है, गलियों में, शहरों में, ये गलत आरोप है। हमारी सरकार लगातार आज देख रहे कि मध्य प्रदेश के हर धार्मिक स्थल पर शराब बंदी हो चुकी है और लगातार हमारी जो पुलिस विभाग है, जो अवैध रूप से और खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ता ही हैं जो इसमें संलिप्त हैं, उनको ढूंढ करके और इसकी बंदी कराने के प्रयास हमारी सरकार निरंतर कर रही है। प्रदेश नशा मुक्त बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आने वाले समय में हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है कि मध्य प्रदेश को हमको नशा मुक्त करना है, शराब मुक्त करना है। बहुत बहुत